Welcome back after the break. We'll continue. So we were looking at some difficult passages in scripture. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वचन की कुछ कठिन बातों को हम देख रहे थे, where we see that God sends evil spirits or sicknesses or disease or plagues. और जहां हमने देखा कि परमेश्वर ही थे जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को भेजा, रोग भेजे, बीमारियों को भेजा, And how to understand that. और इन सारी बातों को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इसको भी हमने देखा। Yes, all this is not given in the Bible. और देखिए ये In the sense that God has not said, okay, this is the way you have to understand in the Bible. और देखिए ऐसे ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि इस तरीके से ही आपको समझना है, But we are trying to understand it. लेकिन हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। We're understanding it in the light and the nature of what Jesus, in the person and work of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके कार्य की रोशनी के अंदर में इन सारी बातों और वचनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। If you look at most of the scripture passages that we saw, और जितने भी वचन हमने अभी तक देखे हैं, अगर हम सारे वचनों को अगर आप देखते हैं, it was written, it's in the Old Testament. वो सारे के सारे अधिकतम पुराने नियम में लिखे गए हैं। And the Old Testament writers wrote it in their understanding. पुराने नियम के जितने भी लेखक हैं, उन सब ने अपनी समझ के अनुसार उन्हें लिखा है। Of course, they were inspired by the Holy Spirit. जरूर पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिखा है, But they wrote it in their own words, in their own language. उन लोगों ने अपनी भाषा शैली के अंदर में अपने दिमाग से उन बातों को लिखा है। But now we have come, we have grown and we have as a New Testament church. और अब हम जो विकसित हो चुके हैं, नए नियम की कलीसिया बन चुके हैं, We have a greater revelation. हमारे पास में पहले प्रकाशन से बड़ा प्रकाशन है, And we're able to look back at everything in the Old Testament. और हम हर एक बातें जो पुराने नियम के अंदर में है, उन सब को देख सकते हैं। Now we are able to understand that in the light of the person and work of Jesus Christ. और अब उन सारी बातों को हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके कार्य की रोशनी से होकर देख सकते हैं। That is why we are trying to understand it in that way. और इसीलिए हम उस तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। And if you're talking about karma, और यदि हम कर्मा की बात करें, karma is a cycle of birth and rebirth, right? You do good in this birth, in the next birth you will be, you'll not be a cockroach or a rat, but you'll be someone better. और देखिए कर्म की बात करें तो अगर भले कर्म करोगे तो इंसान बन जाओगे, अगर भले कर्म नहीं करे तो कॉकरोच छिपकली तो नहीं, लेकिन थोड़े बड़े जानवर बन जाओगे। Yes, so but we are not talking about karma here. और हम यहाँ कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। It's just that when we sin, और जब हम पाप करते हैं, and God gives us the leverage to return back to Him, to repent. और परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम वापस मन फिराकर परमेश्वर के पास आ सकें। And even after many reminders, we don't repent. और जब बहुत बार याद दिलाने के बाद में भी हम मन नहीं फिराते हैं, Then what happens? और क्या होता है? What happens? God removes his spiritual covering and protection. और क्या होता है? परमेश्वर जो अपनी आत्मिक सुरक्षा की जो उसने बाड़ा को बांध के रखा है, परमेश्वर उसको हटा लेता है। We are open to the Satan's attacks. हम शैतान के हमले के लिए खुले हो जाते हैं। We are also coming under the natural elements of this world. और उसके साथ साथ इस संसार के स्वाभाविक के जो विकृतियां हैं, उसके भी अंदर भी हम आ जाते हैं। And we suffer. और हम लोग सहते हैं। And once we suffer, we think, all of this is because I've gone away from God. और जब हम उन सारी चीजों को सहते हैं, तो हम इस बात को कहते हैं, अरे मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ। And so it brings us back. It may bring that person back to God. और हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास लौट कर आ सके। So that is the whole aim and purpose of God. और वही परमेश्वर की मंजिल और उद्देश्य भी है। It's not that when we return, we would have been like paupers and then we'll become like rich people. No. और ऐसा नहीं है कि जब हम वापस लौट कर आएंगे तो हम कोई प्रसिद्ध या बड़े धनी व्यक्ति बन जाएंगे। We'll be the same people. हम वैसे ही होंगे जैसे थे। But with a repentant heart. और लेकिन हमारा हृदय जो है वो मन फिराव का हृदय होगा। Is that okay? ठीक है? Not yet. Okay, doesn't matter. Okay, so now we look at some of the bases
और अभी हम कुछ आधारभूत बातों को देखेंगे for receiving and ministering healing and deliverance. और वो जो है चंगाई और छुटकारे की सेवकाई के बारे में। So what is the basis why you and I should minister healing and deliverance? और उसके आधारभूत बात क्या है कि आपको और मुझको चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को करना चाहिए। So tell me, what is the basis? और क्या हम कह सकते हैं उसका आधार क्या है? What is the basis for you to minister healing and deliverance to people? और आप लोगों के प्रति चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को करें, उसका आधारभूत क्या है? आधार क्या है? Why should we minister हमें क्यों सेवकाई करना है, सेवा करना है लोगों की, healing? चंगाई की? Deliverance. Sorry? For deliverance. Yeah, why should we pray for deliverance? और क्यों छुटकारे की प्रार्थना करना है? Jesus gave us a commandment, okay? यीशु मसीह ने Yes. हमें आज्ञा दिया है, That's ठीक one है? of the bases. और वो एक आधार है। He has given us yes, very good. He's given us kingdom power and kingdom authority. और यीशु मसीह ने हमें राज्य का अधिकार और उसके Power. और सामर्थ्य को दिया है। And we are to release on earth what is in heaven. और जो स्वर्ग में है हमें उसे पृथ्वी पर उन बातों को आजाद करना है। And we are to bind on earth what is not in heaven. और हमें उन चीजों को पृथ्वी पर बांधना है जो स्वर्ग में नहीं है। What else is the reason? और क्या कारण हो सकते हैं, क्या आधार हो सकते हैं? Why should you pray for healing for people? Come on. और आपको क्यों लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, बताइए? It's a sign to the unbelievers, okay? और अविश्वासी के लिए वो चिन्ह ठहरता है। The glory of Christ will be revealed. Okay, to reveal the glory of God, yes, okay. परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। You told it in Hindi, she said it in English. और उन्होंने Okay. हिंदी में कहा, एक बहन ने अंग्रेजी में कहा। Yes. What else? और बताइए? It's the nature of God, right, to heal. और ये परमेश्वर का स्वभाव है चंगा करना, Yes or no? हाँ या नहीं? It's God's nature to heal. परमेश्वर का स्वभाव है चंगा करना। So that is the first basis for ministering healing and deliverance. और यही एक आधार है कि हम चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को निभाएं, Because God wants us to be healed. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। God doesn't want any of us to live with sickness and disease. परमेश्वर हम में से किसी को नहीं चाहता कि हम रोग बीमारी में जीवन बिता दें। Tell your neighbor, God wants you to be healed. और अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। So we saw the covenant name of God, और हमने परमेश्वर के वाचा का नाम देखा that He's the God, He's the Lord our healer. कि वो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। Exodus 15:26. और निर्गमन 15 उसका 26, That is a covenant name of God. और वो परमेश्वर का वाचा का नाम है। Psalm 103 verse 3 says, और भजन 103 का 3 कहता है, He's the God who forgives all our sins and heals all our diseases. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। So when you face any kind of sickness and disease, और जब आप किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी का सामना करते हैं, even when you're praying for somebody who's almost going to die with a sickness or disease, और यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो रोग बीमारी से मरने पर है, you should know that it is God's will to heal them. और आपको पता होना चाहिए कि चंगा करना परमेश्वर की इच्छा है। And you should know that it's God's will to remove sickness and disease. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि रोग और बीमारी को उस व्यक्ति से दूर करे। And it's God's will for them to be delivered from demonic oppression और and ये bondage. परमेश्वर की इच्छा है कि कोई व्यक्ति जो दुष्टात्मा के दबाव में है, ग्रसित है, उससे आजादी पाए। So the first basis on which we can minister healing और सबसे पहला आधार जिसके ऊपर हम चंगाई छुटकारे की सेवकाई निभा सकते हैं, is God's nature, और वो परमेश्वर का स्वभाव है that He wants to heal us, कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, that He's a God who heals. और वो ऐसा परमेश्वर है जो चंगा करता है। The second basis और दूसरा आधार, is the cross of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का क्रूस है। We know that the cross is the remedy for the sin. और हम इस बात को जानते हैं कि पाप का निवारण क्रूस है। So on the cross, what did Jesus do for us? और क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया?
He sacrificed himself. Why did he sacrifice himself? हाँ, जरूर उसने अपने आप को चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया, लेकिन क्यों चढ़ाया? For us, okay, and what did he do on the cross? और ठीक है, हमारे लिए चढ़ाया, लेकिन क्या किया क्रूस पर? Okay, he died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरा। He gave us freedom from what? From sin. What और else? And demonic powers, Satan. पाप से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से छुटकारा दिया। He gave us authority. Okay, the keys of the authority is given back to us. और Okay. जो अधिकार की कुंजियां थी वो हमें वापस दी गई। Okay, he died for our sins. वो Okay. हमारे पापों के लिए मरे। Redemption. Yes, he took all our sickness. Yes. और उसने हमारी सारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। Yes, he redeemed us from Satan, sin, and death, and every curse of the law. और शैतान से, श्राप से, व्यवस्था के हर एक श्राप से, बीमारियों से यीशु ने क्रूस पर हमें आजादी दिलाई है। So on the cross, और क्रूस पर Jesus did not die only for our sins, वो केवल हमारे पापों के लिए ही नहीं मरा, but he also died for all of our sicknesses and disease वो हमारे सभी के पाप और रोगों के लिए भी मरा है, to provide healing for our bodies, कि हमारी देह को चंगाई प्राप्त हो सके wholeness for our inner man, और हमारे भीतरी मनुष्य का परिपूर्णता प्राप्त हो सके and deliverance from demonic works, और शैतान के कार्यों से आजादी मिल सके and to give us healing, wholeness, and deliverance. और ताकि हमें चंगाई मिल सके, हमें पूर्णता मिल सके, छुटकारा मिल सके। How do we know this? और हम इस बातों को कैसे जान सकते The हैं? prophet Isaiah, और यशाया भविष्यद्वक्ता 760 years even before Jesus was born, और यीशु मसीह के जन्म के 760 साल पहले he prophesies what Jesus will do on the cross for us. और उसने इस बात की भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर क्या करेंगे। So look at Isaiah 53, और यशाया 53 अध्याय खोलें 4 and 5, very important verses. और उसका चौथा और पांचवा वचन जो कि बहुत महत्वपूर्ण वचन है। So everyone please read that by yourselves. Isaiah 53, 4 and 5. और हर एक जन अपने लिए इस वचन को पढ़ लीजिएगा। यशाया 53 अध्याय, उसका 4 वचन और 5 वचन। So here in this verses, who is Isaiah prophesying about? और देखिए यहाँ पर यशाया इन वचनों में किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं? About Jesus. और यीशु मसीह के बारे में। So he's saying, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. और वह कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। Now, if you look at it in the Hebrew, it has such a rich and beautiful meanings for these words. और यदि आप इब्रानी भाषा में इस वचन को देखेंगे तो बड़े सुंदर अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया Because है, the Old Testament was written in Hebrew क्योंकि पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया and the है New Testament was written in और नया नियम कौन सी भाषा में लिखा गया है? Greek, yes. और यूनानी भाषा में लिखा गया है। So when you look at study the scriptures from in Hebrew and Greek, will give you a whole new meaning. और देखिए जब आप इस बाइबल को नए नियम और पुराने नियम को इब्रानी और यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो वो एकदम नया अर्थ आपको समझाएगा। So what is the Hebrew word for grief there? और इब्रानी भाषा में जो दुख शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है? It means sickness, disease and malady. और उसका मतलब है बीमारी, रोग और श्रेय। Malady means sickness or disease or any kind of illness. और किसी भी प्रकार का रोग, समस्या जो बीमारी के रूप में है।
So it's saying that when Jesus died on the cross, वो इस प्रकार कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, he took all your sickness and disease and all your illnesses upon him. कि उसने आपके सारे रोग, सारी बीमारी, सारे कष्टों को क्रूस पर उठा लिया। And look at the next one. He surely borne our griefs and carried our sorrows. और देखिए वो कहता है उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। What is the meaning of sorrows? और दुख का अर्थ क्या है? It means he carried all our pain, our grief, and our sorrow. और इसका अर्थ है कि हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द, हमारी सारी पीड़ाओं को परमेश्वर ने उठा लिया। And all our wounds are healed. और हमारे सारे चोट जो है वो चंगी हो गई। And what is the word for healed there? और वहां इब्रानी भाषा में चंगाई शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया The गया है? Hebrew word is Rapha. और वहां पर इब्रानी में राफा शब्द का उपयोग किया गया That है। means the same word that God uses as a covenant name to say that He is God, our healer. और देखिए बिल्कुल वही शब्द का उपयोग किया गया है जो परमेश्वर के वाचा आधारित नाम में किया गया कि परमेश्वर यहोवा राफा है, हमारा चंगा करने वाला। And in verse 5, look at verse 5. और 5वें वचन को देखिए, It says the chastisement of our peace was upon him. और वो कहता है हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। The chastisement means our punishment, और वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया our peace. और हमारी शांति के लिए। What is the Greek word for, the Hebrew word for peace? और जानते हैं इब्रानी भाषा शांति शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करती है? Shalom. शालोम। And shalom does not just mean peace. और देखिए शालोम शब्द केवल शांति मात्र नहीं है, It's a very comprehensive word. और वो बहुत भारी शब्द है। That means a very pregnant word, full of meaning. और इसका मतलब है कि वो शब्द जो है बहुत अर्थपूर्ण है, उसमें कई अर्थ छुपे हुए हैं। It means well-being. और उसका अर्थ होता है अच्छा, हर रीति से ठीक ठाक। It means wholeness. और उसका मतलब होता है संपूर्णता। Physical, mental, emotional wholeness. और उसका मतलब होता है शारीरिक, आत्मिक, प्राण रूप से हम पूर्ण होने पाए। It also means protection from all harm and danger. और हर एक खतरे और नुकसान से सुरक्षा भी उसका मतलब है। It also means deliverance from every work of the enemy. और उसका मतलब ये भी है कि शत्रु के हर एक काम से हमारा छुटकारा। So that is what Jesus, brought for us on the cross. और ये ही काम जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। So he took all our sin. और उसने हमारे सारे पापों को ले लिया। And what did he give in return? और बदले में क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया बदले में? What did he give us? और परमेश्वर ने क्या दिया हमें बदले में? Shalom, yes. और हमें शालोम दिया, Healing, yes, healing. चंगाई, Wholeness, eternal life, well-being, protection from all harm and danger, everything. और देखिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, संपूर्ण जीवन दिया है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, बेहतरीन जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन जीने को दिया है। So it's important for us to understand and know what Jesus has given us on the cross. और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को पूर्णता समझें कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें क्या प्रदान किया है। Why is it important for us to know? और क्यों महत्वपूर्ण है कि हम इसे जाने? Why? क्यों? To understand and to claim what is ours. और Yes. इसे समझने के लिए और जो हमारा है उसे प्राप्त करने के लिए। Many of us don't know what God has given to us on the cross. और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें क्या दिया है। Many of us don't know what Jesus has purchased and given us on the cross. और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु ने क्रूस पर क्या चीज को खरीद कर हमें दिया So it's है। important for us to know so that we can live in that and receive that and walk in that. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम उसे समझ सकें, उसे प्राप्त कर सकें और उसमें जी सकें। It's not that Jesus just did it and it's not our portion. और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने कर दिया और ये हमारा भाग नहीं है। Look at Isaiah 53, the same chapter, और यशायाह 53 अध्याय उसी को देखें verse 12. और उसके 12 वचन को देखें। See what it says. और क्या लिखा हुआ है वहां पर?
So what it's meaning here is और देखिए यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, that he will divide the spoils with the strong. और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। That means Jesus has won the victory on the cross और इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जय प्राप्त कर ली and he shares the victory with us. और वो हमारे साथ में उस विजय को बांट रहा है He distributes his victory to us. और वो अपनी विजय को हमारे साथ में साझा करता है। So his victory is our victory. और परमेश्वर की जय हमारी जय है His triumph on the cross is our triumph. और क्रूस पर उसकी जय हमारी जय है। So we walk in this victory और हम इस जय में जब होकर चलते हैं and we walk in this triumph. और हम उसकी विजय जय के उत्सव में चलते हैं। That means the cross becomes a basis और इसका अर्थ ये है कि क्रूस हमारे लिए आधार बन जाता है to refuse, कि हम उस बातों का इनकार करें undo, और नहीं करें and destroy और नाश करें every demonic work और शैतान के हर एक कार्य को that is coming against us. और जो हमारे विरुद्ध आता है। So some of us are very afraid of Satan. और हम में से बहुत सारे लोग हैं ना शैतान से बहुत डर खाते हैं, Yes or no? हाँ या नहीं? Some of you, yes. Some of you know. कुछ तो डरते हैं, कुछ नहीं डरते हैं। But you know, actually Satan is afraid of us. और लेकिन हकीकत आपको पता है शैतान हमसे डरता है। And you know what he does? आप जानते हैं वो क्या करता है? He hides the truth from us. और वो सत्य को हमसे छुपा लेता है। Because he knows once we know the truth, और क्योंकि पता है एक बार सच्चाई पता चल गई then we can speak to him. और तब हम उससे बात कर सकते हैं। So for example, उदाहरण के लिए you go to a doctor आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं and you face, the doctor says you have this sickness. और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ये बीमारी हो गई है And he says, there's not much of, there is some medicines, but there's nothing much we can do. और वो कहते हैं कि कुछ दवाई दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। And what happens to you? और आपका क्या हाल होता है? You become very, very tensed, shocked, और आप जो है बड़े चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं afraid. और डर से भर जाते हैं You think you're going to die soon. और आपको लगता है कि बस समय आ गया, मरने वाला हूँ। You think you cannot do anything much. और आपको लगता है अब कुछ नहीं कर पाएंगे And Satan is very happy. और शैतान जो है वो बहुत खुश हो जाता है। But what can you do? आप क्या कर सकते हैं? You can say, God, I cancel what this doctor has said. और हम कहते हैं परमेश्वर जो डॉक्टर ने कहा मैं उसे निरस्त करता हूँ। Sorry, there is a Dr. Mary in our, we're not putting down the doctors, but we're just saying we cancel that. और माफ कीजिएगा हमारे मध्य में डॉक्टर भी हैं, हम डॉक्टरों को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम रोग के बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बीमारी को We're not निरस्त against कर a रहे हैं। doctor, yeah. हम डॉक्टर्स के विपरीत नहीं है, उनके विरोध में नहीं है। So we cancel that. और हम जो शैतान का झूठ है उसे निरस्त करते हैं And we say, God, I know that you are a healer. और हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मेरे चंगा करने वाले हैं, You will heal me. आप मुझे जरूर चंगा करेंगे। And on the cross, you have taken this disease. और क्रूस पर आपने मेरे सारे रोग उठा लिए हैं। So whatever it is the disease is, और भले ही कोई भी रोग क्यों ना हो, whether it's migraine, cancer, whether it is, sugar problems, BP, whatever it is. और चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे आपको मधुमेह हो, चाहे आपको हृदय रोग हो, चाहे आपको कोई भी समस्या क्यों ना हो, You can say, God, you've taken it already on the cross. आप कह सकते हैं परमेश्वर आपने मेरे बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है You've already, paid, you've taken that sickness and disease. और आपने पहले ही मेरे सारे रोग बीमारी को क्रूस पर उठाकर उसका दाम चुका दिया है And you've already given me the healing. और आपने पहले ही क्रूस पर मुझे चंगाई दे दी है And I believe in that. और उस पर विश्वास करें And I'm walking in that healing. और मैं उस विश्वास चंगाई के साथ में चलता हूँ। And doesn't mean that you throw out all the medicines. और इसका अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर ने जो दवाई गोली दिया वहीं फेंक के भाग जाओ। It doesn't mean that you don't take treatment. और इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज नहीं कराना है। It doesn't mean that you don't take care of your health and eat healthy. और इसका मतलब ये नहीं है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करनी है
अच्छा भोजन नहीं खाना है। No, God uses all of those things. It's important. और ये सब महत्वपूर्ण है, परमेश्वर इन सब का उपयोग करता है। But as you're doing that, you also declare what Jesus has done on the cross for और you. जैसे आप इन सारी बातों को करते हैं, उसके साथ साथ जो यीशु ने क्रूस पर किया, आप उसे घोषणा करें अपने जीवन So में। when you are praying for healing for yourself, और जब आप अपने लिए चंगाई की प्रार्थना करते or हैं, when you're praying for somebody else, और या तो फिर किसी दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, what will you say? आप क्या कहते हैं? You pray and say, God, you are Jehovah Rapha, their healer. और आप इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर आप यहोवा राफा हैं, आप उनके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। You are a God who said, I will heal and remove all sickness from your midst. और आपने कहा परमेश्वर आप वो परमेश्वर है जिसने सारे रोग को चंगा किया, सारी बीमारी को दूर किया We है। are believing that. और हम उस बात पर विश्वास करते We हैं। are declaring your covenant name over this sickness. और इस बीमारी के ऊपर में आपके वाचा के नाम की हम घोषणा करते हैं। We are declaring the finished work of the cross over this sickness. और इस बीमारी के ऊपर में क्रूस पर किए गए पूरे काम की घोषणा करते हैं। And on the cross you have taken this sickness. So name the sickness. और क्रूस पर आपने उस बीमारी को लिया, आप उस बीमारी के नाम को लेकर कह सकते हैं। And God, you have taken all of this and you have given healing and wholeness. परमेश्वर आपने ये सब उठा लिया है और आपने पूर्णता और चंगाई को हमें दिया है। So we are declaring the finished work of the cross. और हम यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम की घोषणा करते हैं। In my body or on this person. और मेरी देह में अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए कर सकते And we हैं। believe that the healing is done and is complete. और विश्वास करें कि चंगाई हो गई है और उसका कार्य पूरा कर दिया गया So है। you don't have to run to anybody for asking them to pray for healing for you. और क्या आपको जरूरत है कि किसी के पास आप दौड़ कर जाएं कि वो आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करे? You can pray based on these things. और आप इन बातों के आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं। And when you pray for somebody else's healing as well, और जब आप किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, you can pray based on these things. और इस वचनों के आधार पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। Another powerful thing that we can base healing, pray for healing is on the blood of Jesus Christ. और देखिए एक और सामर्थी बात है जिसके आधार पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो यीशु मसीह का लहू है। Jesus poured out his blood on the cross और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया and he announced our deliverance. और उसने हमारे छुटकारे की घोषणा को किया। Look at Colossians chapter 1 verse 13 and 14. और कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। Can somebody read that loudly, please? और कोई भी जोर से पढ़ सकते हैं। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। Where's the mic, please, so that our online students can. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Amen. So here is saying Jesus delivered us from the powers of darkness. और यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दिलाया है। He brought us into the kingdom of his son, और वो अपने बेटे के राज्य में हमें ले आया है, whom he loves, और जिन्हें वो प्रेम करता है। and he has given us redemption through his blood, और उसके लहू से हमें छुटकारा दिया गया the है forgiveness of sins. और हमारे पापों की क्षमा के So लिए। the blood of Jesus redeems us. और यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। Redemption means sets us free. और छुटकारे का अर्थ हम आजाद किए जाते हैं। Look at what Hebrews 9:12 says. और इब्रानी 9 उसका 12 वचन क्या कहता है? Hebrews chapter 9 verse 12. इब्रानी पत्री उसका 9 अध्याय उसका 12 वचन। क्या read? और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया।
So here we see that the blood of Jesus is very powerful. और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थी है। Why? It's because it's the blood of the sinless Lamb of God. और क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का लहू है। So when Jesus died on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया he actually took his blood और उसने अपने लहू को लिया and he presented in heaven. और उसने स्वर्ग में उसे प्रस्तुत किया। And by doing so, he brought about eternal redemption for our sins. और इसको करने के द्वारा वो अनंत जीवन को, छुटकारे को हमारे जीवन में ले आता है। And through his blood, he brought about the new covenant. और देखिए वो अपने लहू के द्वारा एक नई वाचा को लेकर आता है। And through this new blood covenant, और इस नई लहू की वाचा के द्वारा it gives us access into the presence of God. और ये हमें सौभाग्य देता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। So when Jesus died on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे what happened in the temple? और मंदिर में क्या हुआ? What happened in the temple when Jesus died on the cross? और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो मंदिर में क्या घटना घटी? Yes, the curtain that divided the holy place and the holy of holies, और देखिए जो पर्दा महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में पड़ा था it was torn into two. और वो दो भाग में फट गया। And what does it mean? और इसका अर्थ क्या हुआ? The holy of holies was where God would come and meet the high priest. और महापवित्र स्थान वो स्थान है जहां परमेश्वर उतरकर महायाजक से मुलाकात करता था। And so now he's saying that we don't need to go through a high priest to hear from God. We have access directly to God. और यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अब हमें महायाजक की यात्रा आवश्यकता नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते So हैं। the blood of Jesus और यीशु मसीह का लहू is very powerful और वो बहुत सामर्थी है and is a powerful weapon against the enemy. और वो शत्रु के विरोध में एक सामर्थी हथियार भी है। It renders the enemy powerless. It renders the enemy powerless. और वो जो है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में उसको निरस्त कर सकता है। So we overcome the devil through the blood of Jesus Christ. और हम शैतान के ऊपर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जय प्राप्त करते हैं। So when you're praying for somebody, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं or when you're praying for yourself, या फिर आप अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते and हैं you're praying for healing, और आप यदि चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं you can say, I come against the sickness and disease in the blood of Jesus Christ. और आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस रोग और बीमारी के विरुद्ध आता हूँ। God, Jesus, your blood has already redeemed and cleansed and set this person free. और यीशु मसीह आपके लहू ने पहले से ही इस व्यक्ति को आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी है। So declare the blood of Jesus Christ और यीशु मसीह के लहू की घोषणा करें and bring them under the blood covenant. और यीशु उस लहू की वाचा के अंदर में उन्हें ले आए। Now this is very interesting. और ये बड़ी रुचिपूर्ण बात है। Blood covenant. और लहू की वाचा, In the olden days, आप जानते हैं पुराने नियम में in Old Testament days, और पुराने नियम के दिनों में when people made a covenant, और जब लोग आपस में वाचा संधि करते या वाचा बांधते थे, you know what is a covenant? आप जानते हैं वो किस प्रकार से वाचा बांधते थे? You know what is a covenant? What is the meaning of covenant? आप जानते हैं वाचा का अर्थ क्या होता है? संधि करने का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of a covenant? और वाचा का अर्थ क्या है? Promise. It's a promise, yes. और ये एक वायदा है It's not just the promise. और केवल एक वायदा मात्र नहीं है। It's a very solemn, binding promise. और देखिए ये एक बड़ा ठोस और बांधने वाला वायदा है। It's an agreement. और ये एक सहमति है। And what is this agreement? और ये सहमति पत्र क्या है? Life for life. और जीवन के लिए जीवन। So in the olden days, पुराने नियम में when people used to make a covenant with each other, और जब पुराने दिनों में लोग एक दूसरे के साथ संधि या वाचा बांधते थे, they don't sign.
वो लोग हस्ताक्षर नहीं करते थे। So, for example, when people get married, they're actually getting to a covenant with God, right? और अगर इस प्रकार से देखे, जब दो लोग विवाह करते हैं तो वो एक वाचा में बांधते हैं एक दूसरे को, Marriage is actually a covenant with God. और विवाह परमेश्वर की ओर से एक वाचा है, So people sign. और लोग हस्ताक्षर करते हैं। But in olden days, when they had to make a covenant, और पुराने दिनों में जब लोगों को वाचा बांधनी होती थी, they'll cut their veins here. One person will cut their vein here, the other person will cut their vein here. और लोग जो है अपनी कलाई को काटते थे, दोनों पार्टी जो है सदस्य जो है अपनी अपनी कलाई को काटेंगे, And they will mix the blood together. और दोनों आपस में कलाई से जो खून बह रहा है उसको मिलाते थे, And they're saying we are making a covenant. और इस प्रकार कहते थे कि हम एक दूसरे से लहू की वाचा बांध रहे हैं। That means if you break the covenant, I have the right to take your life, and if you break the covenant, I have the right to take your life. और इसका अर्थ ये है कि यदि वाचा तूने तोड़ी तो तेरी जान मेरी है, और मैंने तोड़ी तो मेरी जान तेरी है। And also when you make the blood covenant, और उसके साथ जब लहू की वाचा को बांधते, you're saying that all of mine is yours. और उसके साथ हम ये भी कहते थे कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, And also whatever your needs is, I will meet those needs. और तेरी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा, And I will protect you even if I'm going to face harm and danger. और मैं तेरी रक्षा सुरक्षा तब तक करूंगा भले ही मुझे नुकसान क्यों ना उठाना So पड़े। we see in the Old Testament, और हम जब पुराने नियम को देखते हैं, Jesus makes a blood covenant with whom? और यीशु मसीह ने किसके साथ में लहू की वाचा को बांधा? The first time he makes with और सबसे पहले परमेश्वर ने किसके साथ वाचा को बांधा? Abraham. और अब्राहम के साथ में वाचा बांधी। Then he makes with और उसके बाद में Moses and the Israelites. और मूसा और इजरायलियों के साथ में। And then third he makes with और तीसरी वाचा किसके साथ में blood बांधी? covenant. और लहू की वाचा। Yes. No, ours is fourth. Third. तीसरी वाचा लहू की वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधी? David? I'm guessing. Sorry? Is it David? Yes, it is David. Yes, David. And the fourth one is God making the blood covenant with us. और तीसरी वाचा परमेश्वर ने दाऊद के साथ में बांधी थी, और चौथी परमेश्वर ने हम सब के साथ में बांधा है। But when people make a covenant, और जब लोग वाचा बांधते थे, there are two people involved in that covenant. और उस वाचा के अंदर में दो लोगों का होना अवश्य है। But when God makes a blood covenant with Abraham, लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ में वाचा को बांधा, he does what people in those days used to do. और परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन दिनों में लोग किया करते थे। When people will make a covenant, और जब लोग वाचा बांधते थे, they would kill an animal and cut it into two और halves. वो एक जानवर को मारते और उसको दो भाग में फाड़ देते थे, And they will walk through that. और उन दोनों भागों को दाएं बाएं रखकर उनके बीच में चलते, And they will say that if you don't keep the covenant, let what happened to this animal be done to us. और वो इस प्रकार कहते थे कि यदि हम वाचा को पूरा नहीं करते तो जो इस जानवर के साथ किया गया वैसा ही हमारे साथ में किया जाए। That was a culture. और वो उस समय की संस्कृति थी। So when God was making a blood covenant with Abraham, और परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ में लहू की वाचा को बांधा, he only made it. He put Abraham to sleep. और केवल परमेश्वर उन जानवरों के बीच में होकर चला। परमेश्वर ने अब्राहम को गहरी नींद में डाल दिया He था। told Abraham, cut the animals. He kept it on the altar, but he made him go to sleep, and God walked through those animals. और देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू इन जानवरों को लाना, उनको काटना, इस प्रकार से रखना, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने सुला दिया और उन जानवरों के बीच में होकर परमेश्वर स्वयं चला। So when God walked through that animals, और जब परमेश्वर उन जानवरों के मध्य में से होकर चला, he was making a blood covenant with Abraham and his descendants. परमेश्वर अब्राहम और उसके आने वाली पीढ़ियों के साथ में लहू की वाचा बांध रहा So था। when you're making a covenant, और जब वाचा बांधते हैं two people are saying,
और दो लोग इस बात को कहते हैं, all of mine is yours, और मेरा सब कुछ जो है वो तुम्हारा है, all of yours is mine. और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। So when God makes a blood covenant with us, और जब परमेश्वर हमारे साथ में लहू की वाचा बांधते हैं, He's saying, all of who I am, और परमेश्वर कहता है जो कुछ भी मैं हूँ, all of my covenant names, और मेरे सारे वाचा के जो नाम मेरे हैं, all of my blessings और मेरी सारी आशीषें, is yours. और वो अब तुम्हारी हो And गई, in return, I just want you. और उसके बदले में मुझे सिर्फ तुम चाहिए, All of your obedience and submission to me. और तुम्हारा आज्ञाकारिता और समर्पण मुझे चाहिए। Now, when He makes a blood covenant with Abraham, और जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में लहू की वाचा को बांधा, He does not tell what and all are part of the covenant. और देखिए परमेश्वर ने वो सारे भागों को नहीं बतलाया कि वाचा में कौन कौन से भाग होंगे। He just said, I will bless your inheritance. Your descendants will have the land of Canaan. और परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आने वाले वंशजों को आशीष करूंगा, कनान देश उनका होने पर है। But also along with that, God was willing to give them everything that He is. और उसके साथ साथ जो कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर उन सारी चीजों को उन्हें देने के लिए तैयार था। That means healing, wholeness, everything. और इसका मतलब होता है चंगाई, पूर्णता, सारी बातें। Are you all with me? आप मेरे संग हैं? Yes or no? हाँ या ना? Okay. So let's look at an interesting passage in Luke chapter 13, verse 10 to 17. और आइए हम एक बड़ा रुचिपूर्ण अध्याय पद देखते हैं बाइबल से, जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 10 से लेकर 17 तक। Anyone knows the story here? Luke 13, 10 to 17. और कोई भी इस कहानी को जानता है? लूका 13 10 से 17 Yeah, what does it say? क्या लिखा है? Okay, you want to take the mic? Yeah. A woman, Yeah. a woman has not been able to get up for almost 18 years, and God heals her on the Sabbath, and she is healed, and the Pharisees have a problem with it, and He answers them saying, "You hypocrites, you do your work on the Sabbath, and should I not heal this daughter of Abraham?" Who has been bound by Satan. Very good. Thank you. Yes. So here we see a woman who's bent over. That means she's almost, looking almost at the ground. Always she's looking at the ground. She can't stand up straight like you and me. और देखिए यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसकी कमर झुकी हुई थी। वो हमेशा जो है कई वर्षों से जमीन पर ही देखकर चलती थी। वो हमारे जैसे सामान्य रूप से नहीं चल रही थी। So for 18 years she was always bent over. और 18 वर्ष वो झुक कर चल रही थी। And when Jesus is teaching in the synagogue, और जब यीशु मसीह आराधनालय में बात कर रहे थे, He sees this woman there. और यीशु ने वहां पर इस स्त्री को देखा। She does not ask Him for healing, और यीशु मसीह से उस औरत ने चंगाई के लिए नहीं मांगा, but Jesus heals her. लेकिन यीशु ने उसे चंगा किया। And all the people, the rulers of the synagogue, they're very angry. और वो सब जो फरीसी सदूकी थे वो उससे बहुत गुस्सा हो गए। Why? Because Jesus healed on a Sabbath. और क्यों? क्योंकि सबत के दिन में यीशु मसीह ने उसको चंगा किया था। And He says, you hypocrites, और वो कहता है, हे पाखंडियों, you don't you let out your donkeys, you tie your donkeys, don't you let them out and get them to drink on a Sabbath? और वो कहते हैं क्या तुम अपने गधे को खोल के सबत के दिन में पानी पिलाने नहीं ले जाते हो? So how much more that this woman, तो फिर कितना अधिक इस स्त्री को, who is a daughter of Abraham, और जो कि अब्राहम की बेटी है, that means she's a descendant of और Abraham, इसका अर्थ है कि वो अब्राहम के वंशज में आती है, and Satan has bound her for 18 और years, शैतान ने उसे 18 वर्ष बांध कर रखा, can be loose from this bond. और कि वो अपने बंधन से आजाद ना हो क्या? So what is Jesus doing here? और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पर? He is talking about the covenant God made centuries back. और देखिए यीशु मसीह यहाँ पर उस वाचा के बारे में बात कर रहे हैं जो सदियों पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधा है। When He walked in the midst of those animals, और जब परमेश्वर उन जानवरों के मध्य से होकर गया, and He made a covenant. और परमेश्वर ने वाचा को बनाया। Of course, the covenant does not say it includes healing. और देखिए
The covenant in the Old Testament does not mention it includes healing. और देखिए वहां पुराने नियम के अंदर जो वाचा दर्शाई गई उसके अंदर में चंगाई या रोग से चंगा होने का वर्णन तो नहीं किया But गया। when God says, I make a blood covenant, that means giving all of himself to us. और परमेश्वर वहां कहता है मैं तुम्हारे साथ एक लहू की वाचा को बांध रहा हूं जो कि सब कुछ जो मेरे पास है वो तुम्हारे को दे देगा। That means even God is our healer, so healing is this lady's right as one in the covenant. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के अंदर चंगाई है और ये उसी अधिकार से और इस महिला को परमेश्वर के पास से चंगाई प्राप्त हो रही So है। what Jesus is saying here, और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं that this woman is a descendant of Abraham. और वो स्त्री जो अब्राहम की वंशज है She is in covenant with God. और वो परमेश्वर से वाचा को बांधे हुए है Part of that covenant is her right to be healed and whole. और उस वाचा का एक भाग है कि वो स्त्री चंगी हो जाए और पूर्ण जीवन को जिए। And Satan had violated that covenant और शैतान ने उस वाचा का उल्लंघन किया है by binding her in a spirit of infirmity. और रोग की दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को बंधन में डालने के When the द्वारा Lord Jesus came और यीशु मसीह आते हैं to give her rightfully what is hers. और वो जो उस स्त्री का अधिकार है उसको उसे दिलाने के लिए। So each one of us, और हम में से हर एक जन जो यहाँ है when we are born again, और जब हम नया जन्म पाते हैं we are in a new covenant with God. और हम परमेश्वर के साथ नई वाचा में आ जाते हैं। How many of you are born again here? और आप में से कितने लोगों ने नया जन्म पाया हुआ है? Okay. So when we are born again, we are in covenant with God. और जब हम नया जन्म पाते हैं हमारा परमेश्वर के साथ में एक वाचा का संबंध हो जाता है। What is that covenant called? और वो वाचा क्या है? It's called a new covenant. और उस वाचा को क्या कहते हैं? नई वाचा। Who made that new covenant? और किसने ये नई वाचा को बनाया? Who made that new covenant? और नई वाचा किसने बनाई है? Jesus. Where did Jesus make that new covenant? और यीशु ने कहां पर ये नई वाचा को बनाया? On the cross. और क्रूस पर। When you accept Jesus और जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं as your Lord and Savior, आपके उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, then you come into that new और covenant. तब आप इस नई वाचा के अंदर में आ जाते हैं। And when you come into the new covenant, और जब आप नई वाचा में आते हैं all of what is God's is yours. और जो कुछ परमेश्वर का है वो सब आपका हो जाता है। That means healing is also yours. और इसका अर्थ है कि चंगाई भी आपकी ही है। So when you pray for healing for yourself, और जब आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं you don't only base it on the nature of God, the cross and the blood, और आप केवल परमेश्वर के स्वभाव, क्रूस और लहू के ही नहीं, but you say, God, I'm part of the new covenant. और आप इस बात को कहे परमेश्वर मैं नई वाचा का सदस्य हूँ And part of the new covenant, healing is my birthright. और नई वाचा का मैं भाग हूँ, चंगाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है And healing is my blessing. और चंगाई मेरी आशीष है Healing is my portion. और चंगाई मेरा भाग है। Now imagine when that woman who was Abraham's descendant, और कल्पना करके देखिए वो स्त्री जो अब्राहम की वंशज है when she received her healing और जब उस स्त्री ने चंगाई को पाया with the Abrahamic covenant, और अब्राहम की वाचा के आधार पर, how much more should you and I receive healing when we are part of the new covenant? और मैं और आप कितना अधिक उस चंगाई को पाएंगे जबकि मैं और आप इस नई वाचा के भाग हैं। Because the Bible says और क्योंकि बाइबल ऐसा कहती the है new covenant और नई वाचा is made on better promises. और वो बेहतर वायदों पर बनाई गई है It's a better covenant और वो एक बेहतर वाचा है and it's based on better promises. और वो बेहतर वायदों पर आधारित है। So the new covenant is greater than the old covenant. और जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से बढ़कर है। When this woman got healing based on the old covenant, और जब ये स्त्री पुरानी वाचा के आधार पर चंगाई पाती है, how much more you and I should receive healing because we are part of the new covenant. और सोच कर देखिए जब मैं और आप Yes or नई no? वाचा के भागी हैं तो कितना अधिक चंगाई के भागीदार हैं। Are you excited? और आप उत्साहित हैं? Amen. आमीन। He will go for the break and come back. और ब्रेक में जाएं और जल्दी आएं।